मेरे पास यहाँ ब्राउन किया हुआ प्याज था जो हमने ब्राउन करते हुए बचा लिया था। हम इसे सर्व करने में यूज़ करेंगे। बारीक स्लाइस में कटी हुई जिंजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मरियम्स किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन का कोरमा, जो बहुत ही कम अज्जा के साथ बहुत ही लजीज बनता है। ये मेरे पास फ्रेश चिकन है 1.5 किलो। इससे आज हम कोरमा बनाएंगे। तो आइए हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ मेरे पास एक कढ़ाई है, इसमें हम तकरीबन आधा कप तेल डालेंगे। कढ़ाई हमारी पहले से गर्म है। इसमें हम एक मीडियम साइज़ का स्लाइस कटा हुआ प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हम ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। इसमें से हम थोड़े से गार्निश के लिए निकाल लेंगे। बिल्कुल थोड़े से गार्निश के लिए निकालेंगे हम। मेरे पास यहाँ 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन है, ये हम ऐड कर देंगे। आंच हमने हल्की की है ताकि हमारे अनियन जले ना। लहसुन को 1 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। लहसुन हल्का सा गोल्डन हो गया है। अब मेरे पास यहाँ मीडियम साइज़ में चॉप किया हुआ टमाटर है, ये हम ऐड कर देंगे। टमाटर के साथ यहाँ 1 टेबलस्पून भर के टमाटो पेस्ट हम ऐड करेंगे कलर के लिए। मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे। और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मसाले को भूनने के दौरान ही हम इसमें स्पाइस ऐड कर देंगे ताकि उनका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। और मसाले को भून लेंगे। हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है और ऑयल भी रिलीज़ हो चुका है। इस पॉइंट पे हम अब चिकन को ऐड करेंगे। चिकन को 3 से 4 मिनट के लिए हम भून लेंगे और फिर आपको अगला स्टेप बताएंगे। चिकन को हमने 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है। अभी मैंने आंच को हल्का किया है ताकि इसके अंदर हम बाकी स्पाइस ऐड कर सकें। चिकन का कलर भी चेंज हो गया है और ऑयल भी रिलीज़ हो गया है। मेरे पास यहाँ आधा कप दही है। इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून भर के कोरमा मसाला ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और 1 टीस्पून केवड़ा, वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इससे कोरमे में बहुत ही खूबसूरत खुशबू आती है मज़े की। अब हम इसे चिकन के अंदर ऐड कर देंगे। बाकी के मसाले को हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसी में हम पानी ऐड करेंगे और इस चिकन के अंदर डाल देंगे। चिकन को हम मज़ीद भूनेंगे ताकि दही का पानी रिलीज़ हो जाए। अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे भूनने के लिए। दही ने पानी को रिलीज़ कर दिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे
आप चाहें तो कौरमे का शोरबा आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। मुझे थोड़ा नॉर्मल चाहिए इसलिए मैं पानी कम ऐड करूँगी। इसको मिक्स करेंगे। और इसे हम 10 मिनट के लिए ढक के दम पे छोड़ देंगे ताकि हमारी चिकन गल जाए। हमारा कोरमा रेडी हो चुका है और चिकन भी गल चुकी है। अब हम चूल्हा थोड़ा सा तेज़ करेंगे 2 मिनट के लिए ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। चिकन हमारा रेडी हो चुका है। आइए अब हम इसे सर्व करते हैं। हमारा कोरमा रेडी हो चुका है। आइए हम इसे सर्व करते हैं। मेरे पास यहाँ ब्राउन किया हुआ प्याज था जो हमने ब्राउन करते हुए बचा लिया था। हम इसे सर्व करने में यूज़ करेंगे। बारीक स्लाइस में कटी हुई जिंजर और हरा धनिया। आप हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कम और बहुत ही कम मसालों के साथ और अज्जा के साथ ये बनी है और बहुत ही लजीज है, हेल्दी रेसिपी है। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।